आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है यूहन्ना 12 का 44 में यीशु के वचन न्याय का आधार। इसके बारे में हम वचन बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो को जरूर सुनना। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु जी उन सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ, हालेलुया, वह जैसे पिता ने मुझे से कहा है वैसे ही बोलता हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम सभी को अपने वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। देखिए आगे एक वचन में लिखा गया है, यीशु का चेलों के पैर धोना। तो इस वचन को ध्यान से आप लोग समझना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जंगल में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अनंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियों के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएगा, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिया और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उससे भी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझोगे। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, जो
नहा चुका है, उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। हालेलुया। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? हालेलुया। क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम यह बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुना लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसीलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यस आमीन। पिता परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया है, प्रभु जी उन भाई बहनों को आशीष दे, उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना और वीडियो को भी शेयर करना, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। और डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर रोज परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना। गॉड ब्लेस यू।